कुछ पत्र आए हुए थे आज। उसमें एक पत्र था कि आप यहीं नहीं रह सकते, जाओ ही ना वापस। अच्छा है, ऐसी भावना होना भी अच्छा है। इस शिद्दत से मोहब्बत कौन करेगा? शायर कहता है, इस शिद्दत से मोहब्बत कौन करेगा, ये जुर्म मेरे सिवा कहो और कौन करेगा। अच्छा, आज थोड़ा कुछ मैं अपने आईपैड से देख रही थी कि आज क्या गाएं, तो सोचा कुछ और था, दिखा कुछ और, वही आ रहा है अब फिर। ये गजल है फकीरों के ऊपर। फाक फकीर कहिए सोई, मन अंतर प्रभु प्रीत पिरोई। फाक उर्दू शब्द का फे, जिसे हम कहते हैं ना, फा फल हिंदी में, ऐसे फाक फकीर कहिए सोई, मन अंतर प्रभु प्रीत पिरोई। मान न तान न धन की बू, बू माने बदबू। मान न तान न कोई है बू, अंतर जिसके इश्क की खुशबू। फाक फकीर कहिए सोई, फाका करे फकीर सो होई। फाका मतलब, अब ये पंजाबी का शब्द है। फाका माने उपवास, व्रत। उपवास वो नहीं जिसमें आप खाना पीना छोड़ दो। उपवास ये कि मैं संसार के किसी मैल को अपने मन में आने नहीं दूंगा। फाका करे फकीर है सोई, और मिलना फकीर का कठिन है भाई। मिलना फकीर का कठिन है भाई। मिले जो, फिर क्या करो? सोचो, प्रणाम करके भाग जाओ, पैसा चढ़ा के भाग जाओ, फूल चढ़ा के भाग जाओ, क्या करो? फकीर का मिलना कठिन है भाई। जो मिले तो आप चढ़ाई, अपना आप चढ़ा देना चाहिए। आप चढ़ाई सो रंग लगाई, रंग लगाई सो खुदा को पाई। फाक फकीर है सोई, मन अंतर प्रभु प्रीत पिरोई। सुनाई से फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली।
दुनिया हमसे भरी है, खुशी की सदा बजती रहती है ताली, खुशी की सदा बजती रहती है ताली, खुशी की सदा बजती रहती है ताली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। सदा राजी रहना रजा में प्रभु की, सदा राजी रहना रजा में प्रभु की। कोई कर पूजा कोई देव गाली, कोई करे पूजा कोई देव गाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके के चेहरे पे रहती है लाली। न मरने की चिंता न जीने की आशा, न मरने की चिंता न जीने की आशा। न मरने की चिंता न जीने की आशा, न मरने की चिंता न जीने की आशा। यही है तो शहनशाही निराली, यही है तो शहनशाही निराली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली।
सतगुर मनोकामना सबकी पूरन हो 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 सतगुर न जाए खाली हो कैसा सवाली न जाए खाली हो कैसा सवाली फकीरों की दुनिया अजब है निराली फकीरों की दुनिया अजब है निराली सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली फकीरों की दुनिया अजब है निराली फकीरों की दुनिया अजब है निराली फकीरों 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 जब सारा संसार मरने की चिंता से भय से अपनी जिंदगी को एक बोझ मानकर जाने कितने कितने मिसकंसेप्शंस के साथ जी रहा होता है मैं मर न जाऊं ये फिक्र बहुत बड़ी भले तुम्हारे चैतन्य मन में वो दिखाई नहीं देती इट इज नॉट दैट इन योर कॉन्शियस माइंड यू सी दैट यू हैव फियर ऑफ डेथ बट द ट्रूथ इज दिस द फियर ऑफ डेथ मूव्स एवरी थॉट एंड इमोशन इन योर माइंड ये हो गया तो क्या हो जाएगा ये हो गया तो क्या हो जाएगा देखो कितने डर माएँ बच्चों को काला टीका लगाती इसलिए नज़र लग गई बीमार हो जाएगा कहीं मर न जाए पत्नियां व्रत रखती हैं पति के लिए पति मेरा मर नहीं जाए माएँ कभी कभी व्रत रखती हैं संतान गोपाल का मंत्र कि मेरे बच्चे सदा निरोगी रहें मर नहीं जाएं और जब कोई मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद कहीं जाता है तो यही प्रार्थना कर रहा होता है कि मेरी आयुष्य लंबी होवे ज्योतिषी से भी लोग यही पूछते रहते पहले आयु बताइए कितनी है और यह मैं बात बिल्कुल अनुभव से कह सकती हूँ क्योंकि हमारे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य ज्योतिष के ऊपर बहुत गहरा शोध कर रहे हैं और ये चीज़ हमने देखी है कि जब भी कोई व्यक्ति का पत्रिका देखी जाती है धन कितना होगा पूछता है शादी कब होगी ये भी पूछता है दुनिया में उसको तरक्की कब मिले ये भी पूछता है सैकड़ों लोगों को उनसे चर्चा करते हुए भी देखा हमारे सामने भी चर्चा होती हमसे भी चर्चा होती है ज्योतिष के विषय में तो उतनी बार मैंने ये चीज़ देखी कोई ये नहीं कहता मैं मरूंगा कब See, when you rent a property, you are told that this is for 3 years, 10 years or 20 years, right? And then person says, okay, I have to do some another arrangement because then I'll have to move out. Question is this human body has been given to you on a lease. Do you even have any idea for how long it is going to be there with you and when you will be kicked out? किराए के मकान में ये खबर रहती है ना ये 4 साल को घर मिला है 10 साल को कई बार कंपनी का एम्प्लॉय हो तो लोग कहते हैं भी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट करिए 5 साल 6 महीने का एडवांस लेते हैं बाकी वो हर महीने लेते हैं और कोई कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़े इसलिए एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मालिक को भी पता है ये 5 साल के लिए है किराएदार को भी पता है मैं यहाँ 5 साल के लिए हूँ एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर राइट यू आर वेरी गुड बिजनेसमैन गुजराती तो प्रसिद्ध है इस बात के लिए एकदम पक्का
नफा बनाने वाला। अच्छा तुम्हें एक बात सुनाती हूँ, ये कट के कुछ निकाल रहे हैं इसमें। दिल्ली से ट्रेन आ रही थी अहमदाबाद। भाई आजकल सब फॉरेन कंपनीज ने यहाँ खोल रखे हैं गुजरात में अपने कोई ना कोई काम वाम, फैक्ट्री वगैरह, कहीं पार्टनरशिप, कहीं कैसे। तो एक चाइनीज़ बैठा था और उसके साथ गुजराती बैठे थे, बाप बेटा। गाड़ी चली और गाड़ी चली तो 4 घंटे 5 घंटे निकले। इतने में एक उड़ती हुई, अब मक्खी है ना, टिकट थोड़ी लेनी पड़ती, वो कहीं भी घुस जाए। तो एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में घुस गई, 2-4 मक्खियाँ आई। अब चीनी ने आई झपटना मारा, मक्खी पकड़ ली, मुंह में डाल ली। वही हमारे तो अब सब शाकाहारी गुजराती भाई देख के ही थोड़ा जी मिचला गए, ये क्या किया इसने। रहा नहीं गए तो पूछे कि ये क्या किया, तो वो बोले स्नैक, एपेटाइजर। लंच तो पता नहीं कब मिलेगा, कब पहुंचेंगे तो कब खाएंगे। इतने में 5-6 मक्खियां डिकरे को दिख गईं। झपट्टे मारे उसने, 5 के 5 मक्खियां लड़के ने दबोच ली, लाके दी बाप को। बाप चाइनीज को पूछता है 10 ईच, 10 रुपीज ईच। तो धंधा करना सीखो तो गुजरातियों से सीखो, सिंधियों से सीखो। ये बैठे सिंधी, मारवाड़ियों से सीखो। तो गुजरात में तो सब रंग ढंग के लोग हैं। जब आप दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस लेते हो, मकान लेते हो, तो पूछते हो कि कितने देर को मिलेगा ये। लीज है तो कितने समय का, रेंट पे है तो कितने समय का। तो जिस शरीर रूपी मकान में आप जी रहे हो, ये शरीर रूपी मकान आपको कितने समय के लिए मिला है, क्या ये प्रश्न जानना नहीं चाहिए? Isn't it important to know this rental property of human body, how long it is there with you? 50 years, 30 years, 20 years, 70 years, 100 years, what is the lease? और अगर आप इसकी खोज नहीं करते हो तो आप तो बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी हो गए, बुद्धि से बच्चे हो गए। We should know about this. We should definitely know about this. और इसका लाभ क्या होगा? अगर मुझे यह मालूम हो कि मेरे पास इतना समय है तो मैं अपने उस सीमित समय को व्यर्थ नहीं करूंगा। I'll do some good use, put good use to this time which I will have. लेकिन सच बात यह है कि कोई ये प्रश्न का उत्तर किसी से कभी नहीं पूछता है, और सब ये एक झूठ जीना चाहते हैं कि शतायु भव, दीर्घायु भव, ये सब डायलॉग सब लोग बोलते रहते हैं। पर बोलने से पहले ये भी नहीं सोचते हो कि तुम क्या गंगा माता हो कि भीष्म पितामह की तरह आशीर्वाद दोगे कि इच्छा मृत्यु होगी तेरी। सफ़ेद बाल हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि बुढ़ापे के साथ कोई शक्ति भी आ जाती है, लेकिन सब बूढ़ा बूढ़ियों को देखो, दादा दादी, नाना नानी, सब शतायु भव शता। आप लटके पड़े, पता नहीं कब खिसक जावे। आगे आशीर्वाद दे रहे होते, बड़ा अच्छा फील होता है नहीं? गुड फीलिंग ना, सेइंग दिस, मे यू लिव लॉन्ग, डू यू हैव गारंटी ऑफ योर ओन लाइफ? आपके जीवन का कोई खबर नहीं, कोई भरोसा नहीं, दूजे को आशीर्वाद कैसे दे सकते? तो संसार मरण के भय से संतापित है। हाँ देखिए, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लेती हूँ। लोग कार नहीं खरीदते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद ले जाते हैं, और वहां से कोई धागा, कोई चुनरी, कुछ जो मिल जाए प्रसाद में, वो स्टेयरिंग व्हील पे बांधते हैं ना, अच्छा लगता है। माता रानी का आशीर्वाद है। माता रानी का आशीर्वाद स्टेयरिंग व्हील को होना चाहिए कि जो चला रहा है उसको होना चाहिए? सोचिए जरा लॉजिकली, प्लीज थिंक। द आशीर्वाद दैट आशीर्वाद ऑफ माता जी दैट
nothing bad would happen to this car should be given to the car or the person who is going to drive the car. But पर आप जब लाते हैं चुनरी तो स्टेयरिंग व्हील पे बांधते हो कि अपने गले में? हैं बोलो। स्टेयरिंग व्हील को तो अक्ल ही नहीं, उसको तो जहां मोड़ दोगे चला जाएगा। नहीं, वो गाड़ी के ऊपर गणेश का चिन्ह बनाते हैं। गणेश बाबा क्या करेंगे, जो तू शराब पी करके चलाए या नींद आ रही हो और गाड़ी तुम चलाओ, और या गाड़ी चलाते में फ़ोन में बात कर रहे हो, SMS कर रहे हो, तो उस समय गणेश जी क्या करेंगे? कॉमन सेंस, इसको कहते कॉमन सेंस। अजब अजब बेवकूफ़ियाँ हम लोग करते हैं अज्ञानता से, और उसका ठीकरा फोड़ देते हैं ईश्वर के सर पे कि ईश्वर ने हमको बचाया नहीं। क्या फ़ायदा गणेश जी का चिन्ह बनाने का? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया, लोग मर जाते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न है, मैं वो ले रही हूँ। धनराज भीलवाड़ा से, अरे राजस्थान से भी कई लोग आए, पड़ोसी है राजस्थान। एक तो धनराज जी, मेरी प्रार्थना है हो सके तो नाम बदल लो, ऋषि राज रखो, योगी राज रखो, राम राज रखो, कृष्ण राज रखो। अब ये क्या है ना, अब क्या है, माँ बाप पैसा 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 करते, बच्चे का नाम धनराज, लड़की होवे तो लक्ष्मी। कितनी लक्ष्मियाँ बैठी हैं अभी यहाँ पर, वो सोचते शायद लक्ष्मी नाम रखने से ही लक्ष्मी आ जाए, तो धनराज। हमारे एक ताइवान में सिंधी हैं शिष्य, जब वो मुझे मिले तो उनका भी नाम लक्ष्मी दास था। मैं ये क्या नाम हुआ, लक्ष्मी का दास नहीं, बोलो विष्णु का दास होवे, कृष्ण का दास होवे, ये क्या नाम है? उस बंदे ने बोले आज से मेरा नाम जो आप रखे हैं ना, अब तो वही है, अब तो मैं कृष्णदास। ऐसा मेरा मानना है। ऐसे धन अब इसका दूसरा रूप भी बता दे। देखिए वक्ता के हाथ में ये गुण होता है, इधर पलट दे बात, चाहे उधर पलट दे। देखो अभी हम सबके सामने पलटी मारेंगे, कैसे हम धनराज भी अच्छा नाम है ये सिद्ध कर देंगे। राम रतन धन पायो, राम को भी धन कहा ना, तो धनराज भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बदलियो मत। प्रश्न है बड़ा सुंदर, बड़ा गंभीर प्रश्न है। वो कहते हैं इस सृष्टि का आदि और अनादि कारण परमात्मा है, स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, सर्वव्यापक हैं। प्रश्न ये उठता है कि जीव की अल्पता, अज्ञानता ईश्वर अंश होने के बावजूद भी क्यों हुई, कब से हुई? एवं शास्त्र व महात्माओं से ये सुनते हैं कि अंत में जीव को परमात्मा में मिल जाना है, तो उस मिल जाने की अवस्था क्या होगी? क्या यह मन बुद्धि प्रभु से मिल जाने के बाद मौजूद रहेंगे? क्या ब्रह्मज्ञानी के शरीर छूटने पर भी मैं पने का अस्तित्व बना रहता है या नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है। अब सुनो इसको। पहली बात, इसे हम रामायण के सिद्धांत से लेते हैं। रामायण क्या कहती है? गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं, ईश्वरयांश जीवय विनाशी, ईश्वरयांश जीवय विनाशी, चेतनयमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंदयो कीट मर कट की नाई। अगर हम भक्ति मार्ग के अनुसार चलें कि ईश्वर अंशी है और जीव उसका अंश है, तो ईश्वर का स्वरूप सच्चित आनंद है, तो जीव का स्वरूप भी सच्चित आनंद है। ये बात तो कन्फर्म है।
पर सो माया बस भयो गोसाई, पर वो माया आश्रित जीव हो गया। अब इनका प्रश्न है क्यों हो गया। देखिए, जीव कब बना, जीव जब चेतन ही अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुआ तो उसी का नाम हो गया जीव, और वही चेतन जब माया में प्रतिबिंबित हुआ तो उसी का नाम हुआ ईश्वर। अब ये थोड़ी वेदांत की इस प्रक्रिया को बहुत होश से और बहुत जागरूक होकर के समझिए। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब तालाब में पड़े तो दिखता है, और वही सूर्य का प्रतिबिंब छोटे मिट्टी के घड़े में जिसमें पानी भरा हो तो उसमें भी आता है। लेकिन छोटे घड़े में प्रतिबिंब कोई फर्क नहीं, सेम शेप साइज होता है, सेम कलर होता है, लेकिन फिर भी वो घड़े के अंदर हमें सूरज उतना सा ही दिखता है, और तालाब में देखते हैं तो भी हमें दिखता है। लेकिन फर्क क्या आ गया घड़े का और तालाब का। तालाब में इंसान, भैंसे, हाथी, घोड़े सब नहा लें धो लें, मनुष्य नहा ले धो लें, और घड़े में तो बच्चा भी ना नहा सके, इतना छोटा होता है। घड़े का द earthen part has the same reflection of sun, and a big river or a pond also has the same reflection of the sun. There is no difference in the sun, but there is a difference in between the size of the earthen pot, the small, and a big pond, it's a huge. So this is the difference in between a jiva and a Ishvara. Jiva is like an earthen pot, small. Ishwar is like that big pond. It's just an example, don't take it literally. अभी आप सोचोगे ये बीच बीच अंग्रेजी क्यों चालू हो जाती है। जो आगे आगे बैठे ना, इनको आती नहीं है भाई, इन्हें हिंदी नहीं आती, गुजराती बोलते हैं, छू छू करे छे। अब मैं क्या करूं, मुझे गुजराती नहीं आती पूरी। गाते हैं, आज भी एक बहुत बढ़िया लाए हैं आपके लिए।